तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जीवे जीवे मुर्शद, जीवे 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 सैयद जीवे। बहुत शुक्रिया हज़रत मोहतरम मुल्तमिस हमारे इंतहाई मोहतरम बदरुल मशाइख, यूसुफुल मशाइख, ज़ीनतुल उलमा, फ़ख्र अहले सुन्नत, नाज़ी अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान फ़ख्र सदात, गुल गुलशनी अली, पीर तरीक़त और शरीयत, साहबजादा वाला शान, मोहतरमुल मुक़ाम हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहिब मुजद्दी दामद बरकातुल कुद्सिया, आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने अफ़कार का इजहार फरमाते हैं। हुसूल बरकत के लिए नारा चाहिए, नारा तकबीर। सैयदां दा नौकर, सैयदां दा नौकर बोले, सोचने वाला बंदा चाहिए नहीं, मनने वाला बंदा बोले नारे तकबीर। हाथ उठा के नारे रिसालत। कैमरामैन भाई कैमरा घुमा के जरा इन्हें दे हाथ कैच करो। नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गासिया। ताजदारे खत्म नबूवत बोलोगे, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम्दश शाकिरीन, अफ़ज़लुस सलाती व अकमलुस सलामी अला सय्यिदिल मुरसलीन, क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन, नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद्दारैन, साहिबी क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, मौलाना व मौलत थक़लैन, अल मुज़य्यन बिकुल्लि ज़ैन, अल मुनज़्ज़ह मिन कुल्लि ऐबिन व शै, नबिय्युल अंबिया अज़ीमिर रिजा अमीमिल जूद वल अता माहिनिज़ ज़ुनूब वल ख़ता, अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैन अत्तीन वल मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना व नबिय्यिना व हबीबिना व करीमिना व रऊफ़िना व रहीमिना व औनना व मुईनिना व ऐनिना व अयानिना व गौसिना व मुगीसिना व गैसिना व गयासिना व मलजाना व मअवाना व मौलाना व औलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह।
तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ पढ़ दें। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रत मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की ये 8वीं सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका इनेकाद जनाब मोहतरम मोहम्मद रईस अहमद साहब और मोहम्मद कफ़ील अहमद साहब और इनके अहल खाना और बरादरान ने एहतमाम और मोहब्बत और आका करीम की बारगाह में अक़ीदत पेश करने के लिए इसका इनेकाद किया है। हस्बे मामूल आप और मैं हर साल की तरह यहाँ पे हाज़िर हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि ये हाज़िरी अपनी बारगाह में अल्लाह ताला कबूल फरमाए। स्टेज पे मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी तशरीफ़ फरमा हैं, जिनमें ख़ुसूसी जनाब मोहतरमुल मकाम डॉक्टर मोहम्मद सगीरुद्दीन साहिब, सर्जन आई स्पेशलिस्ट आई बतूल कम्प्लेक्स, ये बड़े ही मेहरबान हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं और हर साल इनके यहाँ भी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी का मुझे शरफ़ मिलता है। आपकी खामोशी को मैं बड़ा अच्छी तरह समझता हूँ। जो हालात हैं पाकिस्तान के बिल अभी आने वाले हैं और महीना भी ख़त्म नहीं हुआ और घर का राशन ख़त्म होने को है और आगे महंगाई और बढ़ रही है, तो आपका परेशान होना बनता है। लेकिन ये जो महाफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनसे ये लगता है कि जब हम महफिल में आते हैं ना, तो ये दुनिया की महंगाई, बिजलियों के बिल, ये झगड़े, ये दुनियावी मामलात, इन सब को छोड़ कर आया है। मैं सोच रहा था, मुझे याद है वो पहली महफिल जब वो सीढ़ियों के नीचे और चंद अफराद थे वहाँ पर, मैं ही खिताब के लिए हाज़िर हुआ था, पहली थी या दूसरी थी जिसमें मैं हाज़िर हुआ, यानी चंद आदमी थे। तो मैं सोच रहा था इतनी महंगाई में कफ़ील साहब ने कोई एहतमाम में अब कमी कर देंगे, लेकिन कमी नहीं हुई, ज़्यादती हो गई, बढ़ गया, बरकत आ गई। तो ये जो महाफिल होती है ना, इसमें शिरकत करने से, महफिल करने से अल्लाह ताला सारे साल की बरकतें अता फरमा देता है। कह दो सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं अपने वक्त पर जो है अपना बयान ख़त्म कर सकूँगा, वरना हो सकता है पहले ही कर दूँ। देखें, ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल में इसका ताल्लुक़ है इंसान के क़ल्ब के साथ। किसके साथ? अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की, मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ। जब मैं तर्जमा शुरू करूँगा ना, मैं फिर तकरीर शुरू करूँगा। अभी सिर्फ आपको जगाने के लिए दो बातें करना चाहता हूँ। किसके साथ ताल्लुक़ है? सारे बोलो ना। अच्छा, सारे ना बोलो, जिसका क़ल्ब है वो बोले, जिसका नहीं है वो बोल ही नहीं सकेगा। किसके साथ ताल्लुक़ है मिलाद का? क़ल्ब के साथ, दिल के साथ। और दिल का ताल्लुक़ है इश्क के साथ, और इश्क का ताल्लुक़ है कमली वाले मुस्तफ़ा के साथ। बस ये आपकी सुभान अल्लाह ने मुझे बताया कि ये ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। क्योंकि असूल ये है, एक होती है अकल, एक होता है इश्क। एक है अकल और एक है, सारे बोलो इश्क वालों, एक क्या है?
इश्क। अकल के बगैर भी काम नहीं चलता, इश्क के बगैर भी काम नहीं चलता। लेकिन अकल, जहां काम अकल का हो वहां अकल इस्तेमाल करो, जहां काम इश्क का हो वहां इश्क इस्तेमाल करो। दोस्ती यारी करनी हो तो अकल इस्तेमाल करो, रिश्तेदारी करनी हो तो अकल इस्तेमाल करो, कारोबार करना हो तो अकल इस्तेमाल करो, दुश्मनी करनी हो अकल इस्तेमाल करो, तालीम हासिल करनी है तो अकल इस्तेमाल करो, कॉलेज स्कूल में जाना है अकल इस्तेमाल करो, दुनियावी मामलात हैं अकल इस्तेमाल करो, कचहरी की बात है तो अकल इस्तेमाल करो, थाने में जाना है तो अकल इस्तेमाल करो, खाने के मामलात हैं अकल इस्तेमाल करो, शादी ब्याह है तो अकल इस्तेमाल करो, दुनिया के हर मामले में अकल इस्तेमाल करो। लेकिन ये असूल याद रखो, जब बात आ जाए मिलाद मुस्तफ़ा की, जब बात आ जाए इश्क मुस्तफ़ा की, जब बात आ जाए मोहब्बत मुस्तफ़ा की, जब बात आ जाए अजमत मुस्तफ़ा की, जब बात आ जाए मालो मनाले मुस्तफ़ा की, जब बात आ जाए इत्तसाल मुस्तफ़ा की, जब बात आ जाए खद्दो खाल मुस्तफ़ा की, जब बात आ जाए हुस्न जमाल मुस्तफ़ा की, जब बात आ जाए कमली वाले मुस्तफ़ा की अजमत की, जब बात आ जाए अजमत मुस्तफ़ा की, इज्जत मुस्तफ़ा की, जब बात आ जाए नमूसे मुस्तफ़ा की, जब बात आ जाए खत्म नबुव्वत मुस्तफ़ा की, तो फिर यूं किया करो, अकल को छुट्टी दे दिया करो और बारगाह मुस्तफ़ा में इश्क इस्तेमाल करो। क्योंकि जिसने हुजूर की बारगाह में अकल इस्तेमाल की वो अबू जहल हो गया, जिसने इश्क इस्तेमाल किया अबू बकर हो गया। एक मशहूर मारूफ आया मुक़द्दसा मैंने तिलावत की है, अलम नशरह लक सदरक। सुने और जहां बात समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह कहें। अच्छा समझ ना भी आए तो सुभान अल्लाह तो आई, सुभान अल्लाह फिर भी कह दें कि अल्लाह की जात तो सुभान है। अल्लाह ने फरमाया अलम नशरह, ए कमली वाले महबूब, क्या हमने आपके लिए आपका सीना खोल नहीं दिया? नहीं, ये अल्लाह ताला का अपने महबूब से अंदाज़े मोहब्बत है। क्या? अल्लाह फरमाता अलम नशरह लाका सदरक, ए कमली वाले क्या हमने अज खुद आपके लिए, लाका तुम्हारे लिए, आपके लिए आपका सीना खोल नहीं दिया? इसको कहते हैं इंशराह सदर। ये इंशराह सदर क्या है? ये वो इंशराह सदर है जिसके बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। इधर तवज्जो, मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा काला रब्बि शरह ली सदरी, या अल्लाह मेरा सीना खोल, मेरा सीना खोल। अच्छा जो मैं बात करना चाहता हूं तवज्जो करेंगे तो जरूर आपको मजा आएगा। अल्लाह ने फरमाया अलम नशरह लक सदरक, हुजूर के बारे में, यह भी कुरान है। सूरह मरियम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या अर्ज करते हैं? काला, कहा मूसा ने, रब्बि शरह ली, ए मेरे रब, शरह ली सदरी, शरह ली खोल दे, सदरी मेरा सीना। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह मेरा सीना खोल। अल्लाह कहता है कमली वाले तेरा सीना खोल दिया। बात अगर नहीं समझे तो मैं थोड़ी सी एक और गिरा खोलता हूं। मूसा कलीम है, कमली वाला मुस्तफ़ा हबीब है। कलीम की शान और है, हबीब की शान और है। कलीम वो होता है जो, कलीम वो होता है जो तूर पर जाए, हबीब वो होता है जो अर्शे नूर पर जाए। कलीम वो होता है जो चल के पैदल जाए, हबीब वो होता है जो बुराक पे चढ़ के जाए। कलीम वो होता है जो बिन बुलाए जाए, हबीब वो होता है जिसे बुलाया जाए। कलीम वो होता है जो कहे रब्बे आरिनी, या अल्लाह अपना अब दिखा। और हबीब वो होता, और जवाब मिले लन तरानी, मूसा तू नहीं देख सकता। और हबीब वो होता है जो चादर तान के सोया हो और कमली वाले मुस्तफ़ा को आवाज आए, कहा जाए कमली वाले मेराज की रात आजा ला मकामे दना फाता दल्ला की वादियों में, वो काबा कौसैन की कुर्बतों में बिठा के कहे कमली वाले तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं। देखने का मजा आज की रात है, देखने का मजा आज की रात है। अच्छा कलीम वो होता है जो कहे रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, वजअल ली वज़ीरम मिन अहली।
कलीम वो होता है जो कहे या अल्लाह मेरा बोझ उठाने वाला मुझे हारून दे, कलीम वो होता है। और हबीब कौन होता है? खुदा कहता है ववदाना लका जिक्रक, कमली वाले तेरे सारे बोझ हमने उठा लिए हैं। अच्छा, कलीम वो होता है, कलीम वो होता है, कलीम वो होता है जो ये कहता रहे सारी जिंदगी या अल्लाह अपना अब दिखा, अपना अब दिखा। हबीब वो होता है जिसे सारी जिंदगी रब कहता रहे कमली वाले तू मेरा खुद अपना अब देख जा। अरे कलीम वो होता है जो ये चाहता रहे खुदा राजी हो जाए, और हबीब वो होता है जो सारी जिंदगी खुदा चाहता रहे मेरा मुस्तफा राजी हो जाए। कलीम वो है जो ये चाहे रब राजी हो जाए, हबीब वो है कि रब चाहे मेरा यार राजी हो जाए। अच्छा, इस बात को मैं लंबा नहीं करता और मैं इंशराह सदर की तरफ आता हूं। जो मैं कहना चाहता हूं चंद बातें आप, इंशराह सदर क्या है? इंशराह सदर है कि सीना मुबारक, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना मुबारक चाक हुआ। चाक का मतलब खुल गया। ये कितनी मर्तबा हुआ? 4 मर्तबा। जब आका करीम हजरत हलीमा सादिया के यहाँ थे, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 10 साल की थी, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही नाजिल हुई, और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज की रात मिराज पर गए। 4 मर्तबा हुआ। क्या है सुने। मेरे आका हजरत हलीमा सादिया के यहाँ थे और अंदाज क्या था? हुजूर जाया करते थे बकरियां चराने के लिए। मोहम्मद अली भाई आप आगे आ जाएं, ये हमारे लब्बई के बड़े रहनुमा हैं। अली भाई आप आगे आ जाए। मैं 2-3 मरतबा आपको इशारा किया, लगता है बड़े हो गए, अब इशारे नहीं समझते जी। बोले सुभान अल्लाह। अच्छा सुने तवज्जो के साथ, हुजूर हलीमा के यहाँ हैं और हलीमा के यहाँ क्या है? रौनकें हैं। हुजूर आए तो बरकतें हैं, हुजूर आए तो रहमतें हैं, हुजूर आए तो निजात है, हुजूर आए तो शिफा है, हुजूर आए तो खुशबुएं हैं, हुजूर आए तो सारा 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 जहां मुनव्वर है, रोशन है। कितनी रोशनी है, इतनी रोशनी है, इतनी बरकतें हैं, इतनी रहमतें हैं कि सारे अहले करिया बनु साद वाले हैरान है। हलीमा के पास पता नहीं कौन सी दौलत लग गई, कौन सा खजाना आ गया, कौन सा माल आ गया। हर वक्त रौनके ही रौनके। हलीमा ने बता दिया इस तरफ नहीं जाना चाहता, हलीमा ने बता दिया, क्योंकि सारी दाइयाँ, सारी माइयाँ, सारे करिया बनु साद वाले हैरान है। हलीमा से पूछते हैं, हलीमा बता तो सही, जब से मक्के से आई है तेरा रंग बदल गया, तेरा रूप बदल गया, तेरी कफियत बदल गई, तेरी हालत बदल गई। हलीमा पहले तो भूखी मरती थी, अब तेरे घर में आकर रौनके ही रौनके हैं, रहमतें ही रहमतें हैं। सारी रात तेरा दिया गुल ही नहीं होता, उजाला ही उजाला है। तो उस पंजाबी शायर आप तवज्जो के साथ सुनेंगे तो फिर मैं आपको सुनाना चाहूंगा पंजाबी का शायर क्या कहता है। पंजाबी का शायर कहता है, एक दिन क्या हलीमा नू औरतां ने, एक दिन क्या हलीमा नू औरतां ने नी हुण ते हाल चंगा तेरे हाल दा है, महकां आंदियां तेरे लिबास विचों, इतर वेखिया नी अदे नाल दा है, सारी रात दीवा तेरा रे बलदा, ऐना ताइफ विच तेल कोई बालदा है। तो रो के क्या हलीमा ने औरतां नू नी अड़ियो मैनू इंज लगदा है मैं मंजूर होई हां। रोके क्या हलीमा ने औरतां नू नी मैनू इंज लगदा है मैं मंजूर होई हां। जेड़े वेले तो मक्के तो ला लांदा मेरे कोलों मुसीबतां दूर होईयां। भुखी मरदी सा, सुनो भुखी मरदी सा कल मैं सहेली होनी, भुखी मरदी सा कल मैं सहेली होनी, अज नेमतां नाल भरपूर होईयां। दीवा मैं नहीं बालदी, दीवा मैं नहीं बालदी, सहेलियों नी एदे नूर नाल कंधा नूर होईयां। अच्छा, वहां पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपन है, तवज्जो के साथ सुनेंगे तो मजा आएगा। मेरे आका बकरियां चराने जा रहे हैं, कौन है साथ? हजरत शीमा साथ हैं। वो शीमा जो हुजूर को उठाकर खिलाया करती थी, आज शीमा साथ है। करिया बनु साद के बच्चे साथ हैं। हुजूर के हाथ में छोटी सी छड़ी है, स्टिक है हुजूर के हाथ में, आगे बकरियां हैं, पीछे मेरा मुस्तफ़ा है, आगे आगे बकरियां हैं, पीछे पीछे कमली वाला मुस्तफ़ा है। लोगों को यहाँ पे शुबा हो गया, लोगों ने कहा देखो ये नबी हमारे जैसा है। हलीमा की बकरियां आगे आगे और कमली वाला पीछे पीछे। रब ने मेराज की रात वो सारे नबियों को पीछे खड़े करके हुजूर को इमामत के मुसल्ले पे खड़े करके बता दिया, कहा ये ना देखो बकरियां आगे हैं, मेरा मुस्तफ़ा पीछे है। आज मेराज की रात देख लो, सारे नबी पीछे हैं, मेरा कमली वाला सबसे आगे खड़ा है।
अच्छा हुजूर का अंदाज क्या है, हुजूर के आगे बकरियां क्या करती हैं, इधर से बकरी आती है दौड़कर हुजूर के कदमों को चूमती है, भाग जाती है, उधर से कोई और बकरी आती है, मेरे मुस्तफ़ा के कदमैन को बोसा देती है, भाग जाती है। हुजूर इशारा यूं करे बकरियां यूं हो जाती हैं, हुजूर इशारा यूं करे बकरियां यूं हो जाती हैं। अब बकरियों की हालत क्या है, जहां पे घास नहीं भी वहां पे मुंह करती हैं तो जमीन के अंदर से घास निकल आती है। अब बकरियां सैर होकर वापस जाती हैं। अब अहले करिए बनु साद वाले ये कहने पर मजबूर हो गए, अपने बच्चों को तुम अपनी बकरियां हलीमा की बकरियों के साथ साथ रखा करो ताकि वो भी सैर होकर आए। अब जो बात करना चाहता हूं वो आगे है, वो क्या बात है, बकरियां करिए बनु साद के बच्चे बकरियां चरा रहे हैं, मेरे आका एक पत्थर पर बैठे हैं, बकरियां चराते चराते क्या देखा, आसमान से एक नूरानी बदली उतरी। जब नूरानी बदली उतरी उस नूरानी बदली में से दो नूरानी सूरतों वाले आए। जब दो सूरतों वाले आए करिए बनु साद के बच्चे डर गए। जब डर गए तो शीमा ने मेरे आका का हाथ पकड़ा। जब हाथ पकड़ा तो कहने लगी, ऐ मेरे भाई मोहम्मद, मुझे लग रहा है वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं, वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। ऐ शीमा कहती है, भाई भागें। बच्चे सारे भाग गए। शीमा ने कहा, हम भी भाग जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, शीमा तू भाग जा, मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं यहां से भाग कर जाने वाला नहीं। शीमा भाग गई, बच्चे भाग गए। दूर जाकर देखते हैं होता क्या है। वो दोनों जो उतरे थे ना बादलों से, वो नूरानी बदली उतरी थी। दो आदमी आगे आए। अब आगे आकर उन्होंने हुजूर को उठाया, यूं गोद में उठा लिया। जब हुजूर को गोद में उठा लिया, उठाकर जब ले जाने लगे, करिए बनु साद के बच्चे चीखे मारते हुए करिए बनु साद में पहुंचे। जाके हलीमा को बताया, अम्मा कोई उठाकर ले गया है, लगता है उन्होंने मेरे भाई को कत्ल कर दिया। हजरत हलीमा सादिया सांस पे सांस है और कोहराम बपा हो गया करिए बनु साद में। सूरा सारे करिए बनु साद मेरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाला था। सारे दौड़े, दौड़कर जब करिए बनु साद में गए तो क्या, करिए बनु साद वाले जंगल में गए तो जंगल में क्या देखा, मेरा कमली वाला मुस्तफ़ा एक पत्थर पर बैठा है, हाथ में छड़ी है, यूं मारते जाते हैं, मुस्कुराते जाते हैं। अब हलीमा करीब गई, करीब जाकर हुजूर को सीने से लगाया, कभी लबों को चूमती है, कभी रुखसार पर बोसे देती है, कभी पेशानी पर बोसा देती है, कभी हाथों पे बोसा देती है। हलीमा 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 हलीमा, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। वो हजरत हलीमा सादिया क्या करती हैं, पूछती हैं, ऐ मेरे बेटा बता तो सही वो हुआ क्या था। अब ये हदीस है, इस हदीस का कोई और रावी नहीं। कौन है इस हदीस का रावी? ना तो जिब्रील ने आके सहाबा को बताया, ना मेकाईल ने आके सहाबा को बताया, ये हुजूर खुद बता रहे हैं, मेरा कमली वाला खुद बयान कर रहा है। वो बयान क्या है? हुजूर ने फरमाया, मैं जब बकरियां चरा रहा था, वो नूरानी बदली से दो आए, एक का नाम जिब्रील था, दूसरे का नाम मेकाईल था। उन दोनों ने मुझे उठाया, उठा के पत्थर पर लटाया। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आगे बने, उन्होंने आके हुजूर अलैहिस्सलाम के सीना मुबारक से अपनी शहादत वाली उंगली के साथ यूं इशारा किया, हुजूर का सीना मुबारक खुल गया। हुजूर फरमाते हैं, जब मेरा सीना खुला तो जिब्रील ने सीने के अंदर हाथ किया, सीने के अंदर हाथ करके मेरा दिल को निकाला। एक सोने का थाल था, उस सोने के थाल के अंदर मेरे दिल को रखा गया और उस रखकर फिर दिल को हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने चीरा और चीर कर एक खून का लोथड़ा था, उस खून के लोथड़े को निकाला और निकाल के फेंका और फेंक कर फिर क्या किया, आबे जमजम का पानी था, आबे जमजम के पानी के साथ मेरे मुस्तफ़ा के दिल मुबारक को मेरे मुस्तफ़ा के दिल मुबारक को मस किया। अगर मैं यूं कहूं कि दिल मुबारक से आबे जमजम को धोया, आबे जमजम से दिल को नहीं धोया, दिल मुबारक से आबे जमजम को धोया। और जब दिल मुबारक को आबे जमजम से मस किया, अब ये बता कौन रहा है? कमली वाला मुस्तफ़ा। हुजूर फरमाते हैं, जिब्रील ने लिटाया, मैं देख रहा था, जिब्रील ने उंगली फेरी, मैं देख रहा था, और मैं सीना खोला, मैं देख रहा था, दिल निकाला, मैं देख रहा था, निकाल के हाथ में पकड़ा, फरमाया मैं देख रहा था, दिल मुबारक चीरा, फरमाया मैं देख रहा था, दिल के अंदर से खून का लोथड़ा निकाला, फरमाया मैं देख रहा था। मेरा मुस्तफ़ा सिर्फ देख ही नहीं रहा था, हुजूर सुन भी रहे थे। अब हुजूर ने सुना क्या? जिब्रील ने हुजूर का दिल मुबारक अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और पकड़ के हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? हुजूर का दिल है, तवज्जो, करिया बनु साद का जंगल है और हुजूर का दिल मुबारक है। हुजूर फरमाते हैं, जिब्रील ने मेरा दिल पकड़ा और पकड़ के चीरा, चीर कर खोला, खोल कर अंदर देखा,
अंदर दे के मेकाइल को बुलाया, मेकाइल को कहा इस दिल को देखो। अब मेकाइल ने भी दिल को देखा, जिब्रील ने भी हुजूर के दिल को देखा। अब दिल को देखकर जिब्रील बोले कल्बुन सदीदुन फीही ऐनानी तबसुरानी व उजुनानी तस्मान। बोलो सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। मैं बताता हूं जिब्रील क्या कह रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। कहता है कल्बुन सदीदुन, ये कैसा दिल है, फीही ऐनानी तबसुरान, इस दिल के अंदर दो आंखें हैं जो देख रही हैं, वह उजुनानी तस्मान, और दो कान हैं जो सुन भी रहे हैं। ये दिल किसका है? ये दिले मुस्तफा है, ये कल्बे मुस्तफा है। ये कौन सा दिल है जिस दिल पर कुरान नाजिल हुआ? नज़्ज़लहु अला कल्बिक, अल्लाह कहता है मैंने कुरान को हुजूर के दिल पर नाजिल किया। ये कैसा दिल है कि हजरत देखें यहां पे जब 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 ऑपरेशन हो ना बाईपास दिल का, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, बेशक ये आई सर्जन हैं, लेकिन हमसे तो ज्यादा ही जानते होंगे दिल के बारे में कि दिल के डॉक्टर क्या कहते हैं। जब किसी का दिल का ऑपरेशन हो तो पहले लिखा लेते हैं कि भाई अगर बंदा गया तो हमारा कसूर बोलो बोलो नहीं है। फिर भी क्या करते हैं, दिल निकाल कर मशीनों के साथ दिल का कनेक्शन जिस्म के साथ रखते हैं। क्यों? अगर दिल बिल्कुल निकाल दिया जाए तो बंदा मर जाएगा, क्योंकि हम सारे मोहताज हैं दिल के। दिल निकल जाए रूह निकल जाती है, और किसी भी दिल के अंदर ना दो आंखें होती हैं ना दो कान होते हैं। नबी को अपने जैसा कहने वालों, मेरे नबी का दिल देखो, मेरे नबी का दिल ऐसा है, दो आंखें हैं जो देख रही हैं, दो कान हैं जो सुन रहे हैं। पता चला अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को दो जाहिर की आंखें दी, दो जाहिर के कान दिए कि कमली वाले जाहिर की बातें जाहिर से देखना, जाहिर का कलाम जाहिर से सुनना। दो दिल के आंखें, दो दिल के कान दिए ताकि बातिन की बातें, दूर की बातें दिल से देख भी लेना, दिल से सुन भी लेना। यही वजह है मेरा कमली वाला मुस्तफा मस्जिद नबवी है, इमामत के मुसल्ले पर है, सहाबा पीछे हैं, नमाज अदा हो रही है। ऐन हालत नमाज में मेरे कमली वाले मुस्तफा ने ऐन हालत नमाज में हाथ ऊपर किया, फिर नीचे कर लिया, एक कदम आगे बढ़े, फिर कदम को पीछे कर लिया। सहाबा ने अर्ज किया नमाज के बाद, या रसूल अल्लाह आज क्या है खिलाफे मामूल। ऐन हालत नमाज में हुजूर आपने हाथ ऊपर किया था, फिर हाथ नीचे कर लिया, आपने कदम आगे किया था, कदम पीछे हटा लिया। मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ ए सहाबा, जब मैं नमाज पढ़ा रहा था, ऐन हालत नमाज में मैंने जब तसर्रुफ किया मुझे जन्नत नजर आई। जब जन्नत नजर आई तो मैंने जन्नत के अंदर देखा, जब जन्नत के अंदर देखा तो जन्नत के अंदर अंगूर के खोशे लगे हुए थे। जब अंगूर के लगे हुए खोशों को दिखा, सहाबा मेरा दिल चाहा कि मैं तुम्हारे लिए अंगूर के खोशे उतारूं। जब मैंने हाथ ऊपर किया, उतारने लगा, मुझे ख्याल आया अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह ने ये जन्नत का फल कयामत तक के लिए महफूज रखा हुआ है। अल्लाह की रिजा ये है कि जन्नत का फल जन्नत में रहे। सहाबा मैंने हाथ नीचे कर लिया। हुजूर फरमाते हैं सहाबा अगर मैं चाहता तो वो फल उतार लेता और तुम मदीने में बैठ के जन्नत का फल खा लेते। अरे फिर मुझे कहने तो, वो मेरा मुस्तफा अगर जमीन पर खड़ा हो, सातों आसमानों के ऊपर जन्नत हाथ उठाए तो जन्नत में जा सकता है। वही मेरा मुस्तफा अपनी कब्र अनवर से हाथ निकाले तो मदद के लिए पाकिस्तान में भी आ सकता है। बोलो सुभान अल्लाह, खोल के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मिल के बोलो सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। अब अगली बात सुनो, बस मैं बस खत्म करने वाला हूं। अब मेरी बात सुने बस। अब सहाबा ने किया हुजूर आप एक कदम आगे बढ़े थे हालते नमाज में, फिर आपने कदम पीछे कर लिया, हुजूर इसमें क्या राज था? हुजूर ने फरमाया फिर मैंने देखा। आका क्या देखा? हुजूर फरमाते हैं मैंने देखा कि जहन्नुम की आग है और मैंने कदम आगे बढ़ाया। जब कदम आगे बढ़ा तो जहन्नुम की आग भड़क रही थी। कदम आगे बढ़ाया, फिर मैंने जहन्नुम की आग को देखकर कदम पीछे कर लिया।
हदीस इतनी है, हदीस पाक इतनी है। अब अपनी अपनी अकल, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी मोहब्बत, अपना अपना इश्क है। किसी ने ये हदीस पढ़ी तो उसने कहा हुजूर चूंकि आगे आग थी, जहन्नुम थी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम पांव इसलिए पीछे कर लिया कहीं जहन्नुम में आग में पांव जल ना जाए। ये उनका अकीदा है। हमारा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा यह है कि इसलिए नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना कदम मुबारक पीछे इसलिए कर लिया कि ये जहन्नुम है। अल्लाह की रिजा है कि क़यामत तक जहन्नुम जलती रहे। कहीं हुजूर आगे कदम कर लेते तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम ने बुझ जाना था। जब ये जवाब उलमा अहले सुन्नत ने दिया, सवाल उठा ये जवाब कहां से लिया? सिर्फ मोहब्बत से दे रहे हो? फरमाया नहीं नहीं, गज़ाली दौरान हजरत अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने ये जवाब दिया। आपने फरमाया लोगों तुम कमली वाले मुस्तफा की बात करते हो, मैं तुम्हें बताता हूं अल्लाह ताला ने आपने अपने महबूब के उम्मती को ये एजाज दिया है। हदीस पाक है जब कल कयामत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन तांबे की होगी, वो पुल सिरात जो तलवार से ज्यादा तेज होगा और बाल से ज्यादा बारीक होगा, हर कोई नफसी नफसी पुकार रहा होगा। ऐन पुल सिरात के नीचे जहन्नुम की आग होगी, लोग गुजर रहे होंगे। जब कोई मोमिन मेरे मुस्तफा का गुलाम गुजरेगा, नीचे से जहन्नुम पुकार के कहेगी खुदाया इसको कह मोमिन को जल्दी जल्दी गुजर जाए, इसकी ईमान की वजह से मेरी दोज़ख की आग बुझ रही है। अरे मेरे मुस्तफा का गुलाम गुजरे पुल सिरात से तो दोज़ख की आग पुकार के कहती है ये जल्दी से गुजर जाए, कहीं मैं बुझ ना जाऊं। मेरा मुस्तफा कदम आगे करता तो क़यामत तक के लिए जहन्नुम की आग बुझ जानी थी। जहन्नुम किधर है? सातों जमीनों के नीचे। जन्नत किधर है? सातों आसमानों के ऊपर। बोलो, सातों आसमानों के ऊपर जन्नत है और जहन्नम सातों जमीनों के नीचे है। अब हुजूर ऊपर भी देख रहे हैं और हुजूर नीचे भी देख रहे हैं। मेरा मुस्तफ़ा अगर जमीन के ऊपर हो तो जमीन के अंदर देख रहा है, तो मेरा मुस्तफ़ा आज अगर जमीन के अंदर है तो जमीन के ऊपर क्यों नहीं देख सकता? हुजूर ऊपर क्यों नहीं देख सकते? तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मेरे आका करीम का दिल मुबारक निकाला है और निकाल के हाथ में पकड़ा है और कह रहे हैं कल्बुन सदीदुन फीही ऐनानी तबसुरानी व उज़ुनानी तस्माआन। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल देखा, कहा ये कैसा मजबूत दिल है कि इस दिल के अंदर दो आंखें हैं जो देख रही हैं, दो कान हैं जो सुन रहे हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं ये बात कह कर जब कही तो मैं सुन रहा था, रावी मेरा मुस्तफ़ा है। अब दिल मुबारक के अंदर से खून के लोथड़े को निकाल कर फेंका और आबे जम के साथ मस किया। मस करके वापस दोबारा वो दिल मुबारक हुजूर के सीने के अंदर रख कर और फिर हाथ यूं फेरा। जब हाथ फेरा तो दिल मुबारक और सीना मुबारक फिर वापस जुड़ गया। ना कोई खून निकला, ना कोई खून बहा, ना कोई मशीन इस्तेमाल हुई। मेरे आका क्या फरमाते हैं? जिब्रील ने लिटाया, मैं देख रहा था। जिब्रील ने उंगली फेर के सीना खोला, मैं देख रहा था। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मेरा दिल निकाला, फरमाया मैं देख रहा था। जिब्रील ने दिल को चीरा, फरमाया मैं देख रहा था। जिब्रील ने कल्बुन सदीदुन कहा, फरमाया मैं सुन भी रहा था, मैं देख भी रहा था। जिब्रील ने दोबारा दिल लगाया, मैं देख रहा था। एक मर्तबा नहीं, रब ने 4 मर्तबा करके, जिंदगी में 4 मर्तबा करके इस उम्मत को बता दिया लोगों तुम जिंदा रहने के लिए दिल के मोहताज हो, रूह के मोहताज हो। मेरा मुस्तफा वो है जो जिंदा रहने के लिए न दिल का मोहताज है न रूह का मोहताज है। हुजूर न दिल के मोहताज हैं जिंदा रहने के लिए, न रूह के मोहताज है। एक हदीस पाक, चूंकि सुबह जुमा है और ये जुमे के मुतल्लक है और ऐन इसी मौके पर आती है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुरूद पाक के बारे में कुछ फरमाएं। हुजूर ने फरमाया जो दुरूद मेरे ऊपर मोहब्बत के साथ पढ़ता है ना, उसका दुरूद मैं अपने कानों से सुनता हूं। या रसूलल्लाह कब? हुजूर ने फरमाया जुमे को। कब?
जुमे को जो कोई मोहब्बत के साथ मेरे ऊपर दुरूद पढ़ेगा, हुजूर ने फरमाया मैं उसका दुरूद पढ़ना अपने कानों से सुनता हूं। अब सहाबा थे ना, सहाबा ने मसला आसान कर दिया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वफात के बाद भी, वफात के बाद भी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, वफात के बाद भी। सहाबा और हैरान हो गए, क्योंकि उनका तसव्वुर था मरने के बाद तो कुछ भी नहीं है। तो फिर हुजूर क्या फरमा रहे हैं? जब सहाबा हैरान हुए तो हुजूर ने देखा सहाबा हैरान है, हुजूर ने फिर इरशाद फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़ा। बोलो सुभान अल्लाह। आपको तर्जुमा नहीं पता? बोलो तो सही सुभान अल्लाह। जब सहाबा ने ये कहा ना कि हुजूर वफात के बाद भी, कमली वाले फरमाया हाँ, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया, अल्लाह ने हराम कर दिया है इस मिट्टी को, ये मिट्टी नबियों के जिस्म खा नहीं सकती। नबी अपनी कब्रों में जिंदा है और रिज्क भी खाते पीते हैं। बोलो सारे सुभान अल्लाह, मिल के बोलो सुभान अल्लाह, जरा ज़ोक से बोलो सुभान अल्लाह। अभी पीछे वाले नहीं बोल रहे, सारे मिल के बोलो सुभान अल्लाह। हम अपने कमली वाले आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा मानते हैं। लोग कहते हैं तुम खुशी क्यों मनाते हो, ये तो विसाल वाला महीना है। हम कहते हैं विसाल तुम्हारे लिए होगा, मेरा नबी जिंदा नबी है। मेरा नबी, बोलो सारे, मेरा नबी, मेरे आका जिंदा है। और जिंदा जो होता है उस पर गम नहीं किया जाता, जो जिंदा होता है उस पर खुशी मनाई जाती है। बस एक बात कह के बात खत्म करता हूं। एक सवाल ये गूंजता है 12 रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तो हुजूर का विसाल हुआ था, तुम मिलाद मनाते हो क्यों? ये तो विसाल है। इस पर बेशुमार किताबें मौजूद हैं, हवाले मौजूद हैं। उलमाए देवबंद ने लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल 12 रबीउल अव्वल का नहीं है। उलमाए अहले हदीस ने, वाबियों ने लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल 12 को नहीं है। अहले तशरीह ने लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल 12 रबीउल अव्वल को नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सादा सी बात कह देता हूं ताकि ना आपको किताब देखनी पड़े, बस आप अगर थोड़ा बहुत हिसाब आता वो हिसाब कर ले। वो क्या? हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक हज किया है पूरी जिंदगी में। कितने हज किए हैं? एक हज की, उसको कहते हैं हज्जतुल वदा। वो पहला भी हज है और आखिरी हज है। और वो हज हुआ था जुमे को। कब हुआ था? कब हुआ था? ये मसले याद रखने वाले हैं। अभी आपसे ये सवाल होंगे, लोग आपसे पूछेंगे, तो इसलिए इन मसलों को भी याद रखो। ये कब हुआ था? जुमे को। अब हुजूर अली, एक और हदीस सुने, हुजूर अलैहिस्सलाम हर पीर को रोजा रखते थे। हर पीर को। जब पूछा गया या रसूलल्लाह आप हर पीर को रोजा क्यों रखते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं रोजा इसलिए रखता हूं कि पीर के दिन मेरी विलादत हुई है। पीर के दिन मेरी विलादत हुई है और पीर के दिन ही मेरे पर वही नाज़िल हुई है, इसलिए रोजा रखता हूं। इस पर सबको इत्तफाक है कि हुजूर की विलादत पीर के दिन हुई है। सबको इत्तफाक है हुजूर की विलादत, सारे बोलो, पीर को हुई है। उनका कहना यह है कि हुजूर का विसाल भी पीर को हुआ है और विलादत भी पीर को हुई है। अब हमारा यह है कि हुजूर का विसाल और विलादत पीर को हुई है, और लेकिन 12 रबीउल अव्वल को नहीं विसाल हुआ। वो कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को विसाल हुआ और उस दिन पीर था। हम कहते हैं हम साहब कर लो। साहब क्या है? सुनो, हिज्जतुल विदा हज कब होता है? बोलो, 9 जिलहज को। कब होता है? 9 को। 10 भी हज का ही दिन होता है। 9 जिलहज को हज होता है। अब 9 जिलहज के बाद कौन सा महीना आता है? जिलहज के बाद मुहर्रम, मुहर्रम के बाद सफर के बाद। अब हुजूर ने जिलहज में हज किया, मुहर्रम गुजरा, सफर गुजरा, रबीउल अव्वल में आपका विसाल हो गया। ऐसे ही है। अब अगर हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल देखा जाए तो किसी भी तरह जिस सन में हुजूर का विसाल हुआ है, जिस हिजरी में हुजूर का विसाल हुआ है, पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल है ही नहीं।
जिलहज का महीना अगर 29 का लगाओ और मुहर्रम का भी 29 का लगाओ, सफर का भी 29 का लगाओ, फिर भी पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल नहीं आती। ये तीनों महीने 30-30 के लगाओ, फिर भी 12 रबीउल अव्वल पीर को नहीं आती। अगर कुछ 29 के और कुछ 30 के लगाओ, फिर भी 12 रबीउल अव्वल जो है वो 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन नहीं आती। तो पीर के दिन तो हुजूर का विसाल हुआ, इस पर सबको इत्तफाक है। जब सबको इस बात का इत्तफाक है तो पीर साबित तो करो। 12 रबीउल अव्वल तो पीर को है और 12 रबीउल अव्वल का दिन तो आ ही नहीं रहा, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल पीर को हुआ और पीर 12 रबीउल अव्वल को आ ही नहीं रहा जिस माह में हुजूर का विसाल हुआ है। अगर बात आपको समझ में आ गई है तो कह दो सुभान अल्लाह। फिर कहा जाता है कि ये आप ये झंडियां क्यों लगाते हैं, ये कुमकुमे लाइटें क्यों लगाते हैं, ये जुलूस क्यों निकालते हैं। बस 1-2 मिनट में ये बात करके बात खत्म करता हूं ताकि आपको अपना मसलक आपका पक्का हो जाए। मेरी आदत नहीं है मैं जिस जो आयत पढ़ूं उसी आयत पे रहता हूं, लेकिन आज मुझे कहा गया कि थोड़ा सा ये भी टच दे दे। सुने, हम क्या करते हैं, कुमकुमे बोलो लगाते हैं, लाइटें अभी भी लगी हुई है ना, मिलाद है ना, लाइटें लगाते हैं, कुमकुमे जगमगाते हैं, रोशनियां करते हैं। हजरत सईदा आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा पता क्या फरमाती है, मदारजुन नबुव्वह में लिखा है कि जब हुजूर की विलादत हुई तो आसमान के सितारे करीब हो गए और मेरे घर में उजाला ही उजाला हो गया, और मैंने अपनी कुटिया में बैठ के बसरा के बाजारों में चलने वाले ऊंटों की गर्दनों को देख लिया था। अल्लाह चरागा करने वाला है, अल्लाह चरागा कर रहा है। कहते हैं तुम झंडियां क्यों लगाते हो, हदीस पाक में आता है हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम झंडे लेकर आए। एक झंडा खाना काबा की छत पे लगाया, एक झंडा हजरत सईदा आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में लगाया, और एक झंडा बैतुल मुकद्दस में लगाया। अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का प्यारा महबूब आया तो अल्लाह ने खुद झंडों का एहतमाम किया। और अब आखिरी बात, जुलूस क्यों निकालते हो? साहबा ने तो जुलूस निकाला नहीं। अच्छा, ये बड़ी बात, साहबा ने मिलाद मनाया, अबू बकर ने मनाया, इतने बार आया मनाया, इतनी बार उमर की जिंदगी में आया मनाया, इतनी बार उस्मान की जिंदगी में आया मनाया, इतनी बार अली की जिंदगी में आया मनाया, रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। और सादा सुन्नी लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, कहते हैं यार गलत सही है, लेकिन क्या करें, आप सवाल पर सवाल कर दिया करें अगर जवाब ना आता हो, क्योंकि जब सवाल पर सवाल करेंगे तो उनका जवाब खत्म हो जाएगा। हर सहाबी ने मिलाद मनाया है, ये याद रखें, हर सहाबी ने। बस ये समझ आनी चाहिए कि मिलाद किसे कहते हैं। मिलाद कहते हैं जिस महफिल में हुजूर का जिक्र किया जाए, हुजूर की आमद का। हदीस बड़ी पड़ी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जिक्र किया करते थे साहबा, और साहबा ने जिक्र किया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का। बल्कि एक दफा बैठे थे, साहबा जिक्र कर रहे थे, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को, ये मुत्तफिक अलैह हदीस है कि आदम अलैहिस्सलाम को सफीउल्लाह बनाया है, नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह बनाया। हुजूर आ गए, हुजूर सुनकर आ गए, हुजूर ने फरमाया क्या कह रहे हो? कहा आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये बना के भेजा, और नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह बनाया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया। मैं तुम्हें पता नहीं, अल्लाह ने तुम्हारे कमली वाले मुस्तफ़ा को अपना हबीब बना के भेजा है। तो ये हदीस से साबित है किसी महफिल में हुजूर की आमद का जिक्र, उसे महफिल मिलाद कहते हैं। साहबा ने जुलूस निकाला, ये बड़ी बात होती है। ये जुलूस कहां लिखा हुआ है? मैं कहता हूं हदीस पाक में पढ़ो जुलूस लिखा हुआ है कि नहीं। दिन कौन सा था? जुमे का। तारीख क्या थी? 12 रबीउल अव्वल। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं दिन कौन सा था? सारे बोलो, जुमे का। तारीख क्या थी? 12 रबीउल अव्वल। और जुलूस कहां निकला था? मदीना पाक में। हुजूर हिजरत फरमा कर आए। जब हिजरत फरमा कर आए तो सारा मदीना इस्तकबाल के लिए आ गया। जब सारा मदीना आया, हजरत बुरीदा असलमी देख रहे हैं, नारे लग रहे हैं, आमदे मुस्तफ़ा, बोलो आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। नारे लग रहे हुजूर की आमद के।
हजरत बुरीदा असलमी ने देखा जुलूस बड़ा शानदार है, हुजूर ऊँटनी पर सवार है और सहाबा और अहले मदीना ज़ौक़ के साथ देख रहे हैं और बच्चियां जो हैं दफ बजा रही हैं और औरतें जो हैं घरों के छतों पे खड़े होकर उस जुलूस का मंजर देख रही हैं। हजरत बुरीदा असलमी ने क्या देखा, उस जुलूस में झंडा कोई नहीं, अपना अमामा उतारा और नेज़े के ऊपर लगाकर और लहराना शुरू कर दिया ताकि इस जुलूस में झंडा भी हो जाए। झंडा भी हो गया, जुलूस भी हो गया। और फिर जब सुनो क्या हुआ, ये जुलूस 12 रबीउल अव्वल को हुआ और फिर जब ये जुलूस पहुंचा ना मदीने में, और मदीने की वो जगह आज भी इस गुनाहगार आंखों ने उसकी जियारत किया मदीना पाक में, बच्चियों ने दफ बजाया और दफ बजा के क्या कहा, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो जब दफ की आवाज आई ना तो हुजूर ऊँटनी से नीचे उतरे। अब जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो अगर तवज्जो के सुने, आखिरी अल्फाज है ताकि आपकी का ज़ौक़ जो है वो पूरा हो जाए। जब हुजूर उतरे, हुजूर उतर करना जहां से दफ की आवाज आ रही थी ना, उन बच्चियों के करीब चले गए। बच्चियों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को देख कर ना दफ बजाना छोड़ दिया। जब छोड़ा ना तो हुजूर ने फरमाया क्या गा रही थी, जरा गा के सुनाओ। अब जब कहा ना गा के सुनाओ तो उन्होंने कहा तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। बोलो सुभान अल्लाह। हफीज जलंधरी कहता है वो नन्ही मुन्नी बच्चियां जो दफ बजाती थी रसूले पाक की जानिब इशारा कर की गाती थी कि हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमीना के लाल के तशरीफ लाने की। अच्छा, ये जो मैं आपके लिए बात कहना चाहता हूं, आखिरी जुमला, आखिरी बात, आखिरी अल्फाज बड़े मजे वाले हैं, सुने। अगर मजे से सुने तो मजा आ जाएगा। जब ये कहा ना हम खुशी है आमीना के लाल की, आपको भी है तो बोलो, खुशी है आमीना के लाल के, खुशी है आमीना के लाल के, खुशी है आमीना के लाल के। अब हुजूर करीब जाके पूछते हैं उन बच्चियों से, आतुहिब्बीनानी, कहो सुभान अल्लाह। मैं तर्जुमा दसना। अच्छा, तर्जुमे पे आपकी सुभान अल्लाह आएगी। हुजूर ने क्या फरमाया, हुजूर ने फरमाया बच्चियों क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? हाँ, हुजूर खुद पूछे, किसी गुलाम से पूछा जाए कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, हुजूर फरमा रहे अतुहिब्बीनानी, ऐ बच्चियों क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? अब वो सारी बच्चियां यकदम बोली। हुजूर के ये अल्फाज सुनकर कि हुजूर पूछ रहे हैं कि तुम जो आकर दफ बजा रही हो, ये जो नाते पढ़ रही हो, नगमे गा रही हो, झूम झूम के तलअल बद्रु अलैना की सदाएं दे रही हो, हुजूर सवाल कर रहे हैं अतुहिब्बीनानी, ऐ बच्चियों क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? बच्चियां यक ज़बां बोली, अर्ज़ किया आका वल्लाहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमली वाले आका हाँ हाँ हम आपसे मोहब्बत करती हैं, हम आपसे मोहब्बत करती हैं, हम आपसे मोहब्बत करती हैं। मेरा कमली वाला भी तो लजपाल है। जब बच्चियों ने कहा ना हम आपसे मोहब्बत करती हैं, मेरा कमली वाला फरमाता है बच्चियों अच्छा अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं खुदा का नबी होके कहता हूं मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। ये सारी बातें ही मोहब्बत की हैं और ये मोहब्बत है तो सब कुछ है, अगर मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। कोई अगर पूछे कि भाई तुम्हें ये क्या पड़ा है, क्या तुम्हें क्या पता, ये तो सारी मोहब्बत की बातें हैं। क्यों किसे परवाने नू पुछिया तेनू सड़के ओ की लभदा, किसे परवाने नू पुछिया तेनू सड़के ओ की लभदा, उन्हें क्या बेसमझा जमाले यार दी खातर, जमाले जमाले। कोई आपसे पूछे जनिए क्यों लगाते हो, कुमकुमे क्यों लगाते हो, जुलूस क्यों निकालते हो, पैसे क्यों फेंकते हो, नाते क्यों सुनते हो, ये दफ क्यों बजा रहे हो, ये नारे क्यों लगा रहे हो, तो कह दिया करो ओ बेसमझा जमाले 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 वमा अलैना इल्लल बला।